सभी दोस्तों को वेस्ट स्टडी क्लास की तरफ से प्रणाम। आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास और नए क्वेश्चन लाए हैं। यह प्रश्नों की संभावना आपके एग्जाम में आने की 100% है। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के नए चैप्टर की ओर, नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित क्रांति अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का यह एग्ज़ाम होने वाला है जो जुलाई में होने की संभावना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। मरुस्थल में भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान किस नगर में है? तो इसका सही आंसर है नागपुर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें यह वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। किस नदी में गेवियालिस घड़ियाल बहुतायत पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गंगा नदी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 अक्टूबर को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका सही आंसर है आर्थिनियस। कौन सा वैज्ञानिक है दोस्तों? आर्थिनियस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। वन पारिस्थितिकी किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के किनारे हरे पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रीन मफलर। क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग विज्ञान की दृष्टि से CO2 कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। हाईग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल की आर्द्रता का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो इसका सही आंसर है एलीथीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है नैरोबी, केन्या में। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता नेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मेधा पाटेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। पवन ऊर्जा से उत्पादन करने में जर्मनी, अमेरिका और स्पेन के बाद विश्व के चौथे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में सिंचाई पवन ऊर्जा की क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो इसका सही आंसर है 3500 मेगावाट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में खेतों की सिंचाई करने के लिए अभी तक कितने सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर है 7771 सोलर वाटर पंप लगाए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में निम्नतम कितने मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है 45,000 मेगावाट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में वायु गतिका यहाँ पे दोस्तों गति होना चाहिए था, गति। भारत में राष्ट्रीय गति का औसत कितना है? तो इसका सही आंसर है 9.4 मीटर प्रति सेकंड।
कितना है? 9.4 मीटर प्रति सेकंड। भारत में राष्ट्रीय गति का औसत कितना है? तो 9.4 मीटर प्रति सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। विश्व का दूसरा सबसे ऊर्जा चलित डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सेनेगल में बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है 2 सितंबर 1982 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। और दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्नोत्तर है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय कब बनाया गया? उत्तर 1992 में बनाया गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 1992 में बनाया गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। साथ में घंटा बटन दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।